जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ शेर और खरगोश की बहुत ही मज़ेदार चटपटी कहानी। जी हाँ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करिएगा। और ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिएगा हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत घने जंगल में एक शेर रहता था। मतलब एक शेर नहीं रहता था, शेर तो जंगल में रहता ही है, पर जो एक पर्टिकुलर जो शेर था जो बहुत ही मक्कार, क्रूर कह लो आप उसे, अच्छा नहीं था। तो वो जो शेर था बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। वो वन टाइम में 3-3 एनिमल्स का शिकार करता था। मतलब वन टाइम 3 एनिमल्स, है ना? तो अब जब वो एक एक बार में 3-3 एनिमल्स का शिकार करेगा तो नेचुरल है कि जो वहाँ के जो एनिमल्स थे उनको प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि वो बहुत पहले ऑलरेडी स्केयर थे, डरे हुए तो थे ही। पर जब वो शेर ने जब वन टाइम में 3-3 बार शिकार करता था तो उससे तो बहुत डर गए थे। उससे क्योंकि इसलिए डरते थे क्योंकि अब हम लोग कहाँ रहे जाके, हम लोगों का तो ये जंगल ही सब कुछ है और जंगल में भी हम सेफ नहीं है। अब बहुत जितने भी एनिमल्स थे, बड़े छोटे छोटे, स्मॉल लिटिल, बड़े बिग, जैसा भी हो, वो सब के सब परेशान हो गए थे। किससे परेशान थे? उस एक शेर से, क्योंकि वो शेर ताकतवर था, अपनी चलाता था, है ना? तो अब सॉरी सॉरी अब क्या होता है कि जो बाकी के जो एनिमल्स थे उन लोगों ने एक असेंबली करी। जैसे कि ह्यूमन में असेंबली होती है ना, दैट वे एनिमल्स की भी असेंबली होती है। उनकी भी एक्चुअली पता है, आप लोगों को मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ। हम लोगों की जो ह्यूमंस के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, दैट सेम रूल्स रेगुलेशंस उनके भी अपने होते हैं। एनिमल्स के ग्रुपिंग बाई रहते हैं, कुछ ग्रुपिंग बाई रहते हैं, कुछ फैमिलीज में के साथ रहते हैं, कुछ अलग भी रहते हैं, अपनी फैमिली को लेकर भी रहते हैं। कुछ की कॉलोनीज होती है ना। जैसे कि आंट। तो इसी तरीके से उनके भी कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स रेगुलेशंस क्या होता है कि वो एक असेंबली करते हैं। उस असेंबली में क्या होता है कि वो अब असेंबली का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से बातचीत करना, को प्रॉब्लम होती है उसको उसका सोल्यूशन निकालना। तो सारे एनिमल्स जब इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं कि भाई अब ऐसे एक एक करके एक ही बार में 3-3 एनिमल्स को वो जब वो हंट करेगा, शेर हमारा मतलब कि इस जंगल का राजा जो शेर है वो वन टाइम 3-3 एनिमल्स को हंट करेगा, खाएगा, तो उसमें एनिमल्स की कमी पड़ जाएगी। और जितने भी छोटे बड़े जैसे भी है एनिमल्स है वो कहाँ जाएंगे रहने के लिए? उनका तो रहने का ठिकाना, उनका जो सब कुछ है वो एक जंगल ही है। तो इसका एक समाधान निकालना चाहिए। तो भाई हाथी होता है ना, हाथी बड़ा शांत प्रिय एनिमल होता है, ठीक है ना? हाथी इतना शांत प्रिय एनिमल होता है कि उसको कोई भी हिट करके चला जाता है, वो केयर करता ही नहीं है ना? तो क्या होता है कि भाई हाथी आगे आता है। अब हाथी के बेबी का तो हंट हो सकता है, पर हाथी का तो शेर हंट कर नहीं सकता है। तो हाथी ये कहता है इसका समाधान तो ऐसे हो सकता है, मेरे पास एक उपाय है। वो उपाय ये है कि हम लोग अपने आप एक एक करके, मतलब हम लोग अपने आप, मतलब एक एक करके शेर को वो शिकार देते रहे। क्या देते रहे? शेर को वो शिकार, मतलब शेर के सामने हम लोग अपने आप डे बाई डे एक एक करके शेर के लिए भोजन की व्यवस्था इस प्रकार से हम लोग कर दें कि हम लोगों को परेशानी भी नहीं होगी, है ना? और इससे उपाय भी हो जाएगा। अब जब शेर हंट करेगा, जब शेर शिकार करेगा तो एक बार में 3-3 करेगा, तो वो कम से कम बाकी के 2 तो सुरक्षित हो ही जाएंगे ना भाई, क्योंकि रहना तो उसी जंगल में था।
और कहते ना कि पानी में मतलब पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। तो उनकी भी एनिमल्स जितने भी थे उनकी भी कंडीशन बस यही थी कि हम राजा जो शेर है हम उसका कुछ बिगाड़ तो पाएंगे नहीं, वही हमारा बिगाड़ लेगा, एक रोर करेगा, दहाड़ मारेगा, उससे हम सब पीछे हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऊँट तैयार हो जाता है, और पर कुछ एनिमल्स तैयार नहीं होते हैं कि अगर हम एक साथ एक एक मिलके रहेंगे तो हमारा कोई शिकार नहीं करेगा। पर ये तो इम्पॉसिबल होता है भाई, कोई अपने अपने ग्रुप को छोड़ के कोई जाता नहीं है ना भाई। मैंने आपको बताया ना कि सबके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और उसमें भी हर एनिमल्स के होते हैं, पर सबकी एक जैसे नहीं होती हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो अब क्या होता है कि हाथी की बात से सब लोग अधिक से अधिक जानवर सहमत एग्री हो जाते हैं। अब जब एग्री होते हैं तो ये वाली बात राजा को बताने के लिए वो लोग उनके घर जाते हैं, गुफा में जाते हैं भाई। उन सबको एक साथ देखकर शेर बड़ा सरप्राइज हो जाता है कि अरे ये सब के सब मेरे पास कैसे आ गए। बोले अरे आज तो क्या तुम लोग को क्या कोई पार्टी वार्टी करने आए हो यहाँ पर? कहते नहीं राजा जी, हम पार्टी करने नहीं आए हैं। आप जो वन टाइम में एक समय में वन टाइम में 3-3 एनिमल्स का शिकार करते तो हम उसका समाधान लेकर आए हैं। बोले बताओ क्या समाधान लेकर आए हो? बोले हम आपको अपने आप रोज एक जानवर दिया करेंगे, आपको हंट करने की जरूरत मतलब हंटिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हम खुद ब खुद देंगे। शेर बड़ा खुश हो जाता है। शेर कहता मजा आ गया, ये तो भाई जिसको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए तो उसकी तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई लाइफ की, है ना। पर यार ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत बुरी बात है। अब क्या होता है, शेर बड़ा खुश हो जाता है तो कहता है अरे वाह मजा आ गया। तो बोले ये तुम लोग कब से करोगे? बोले कल से करेंगे। अब क्या होता है, शेर अपनी गुफा से बाहर निकलता ही नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पास एक जानवर रोज आ जाएगा। मेरा खाने का मतलब मेरा खाने के जो इंतजाम है, जो भी खाने की तैयारी वो मेरी हो चुकी है। अब मुझे इतना दौड़ने की, भागने की, सोचने की, समझने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। अब वो तो एकदम डल होके बैठ जाता है शेर। उधर क्या होता है, वो तो नॉर्मल तरीके से बैठ जाता है, पर बाकी के जो जानवर थे वो वेरिड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किस चीज़ के लिए? शेर को शिकार देने करने के लिए। अब भाई एक दिन बकरी का नंबर आता है। बकरी बेचारी परेशान होती है, पर क्या करे, बकरी सोचती है कि मेरे बच्चों को ना खा ले, इसलिए मैं ही चली जाऊं। हर फैमिली से एक एक मेंबर डेली वो अपने आप चला जाता था। इससे शेर बहुत खा खा के मोटा हो गया था, इतना मोटा हो गया था बहुत ज्यादा। अब भाई जब बकरी भी का भी शिकार हो चुका, और मतलब हिरन भी जा चुका, अब नंबर आता है खरगोश का। खरगोश से सब लोग कहते हैं, मतलब सब लोग इन द सेंस सारे एनिमल्स कहते हैं अब आज का टर्न तुम्हारा है, तुम्हारे बच्चों की देख रेख हम सब कर लेंगे। अब घर में 2-2 3-3 मेंबर होते हैं भाई। खरगोश जो होता है अपने फीमेल से, मतलब जो फीमेल खरगोश होती है उससे बोलता है कि मेरे बच्चों का, अपने बच्चों का ख्याल रखना, मैं चाहता हूँ। अब भाई बुरा तो लगता ही है, अब अपने आप ही शिकार की बात हुई थी, वरना वो सब बच्चों को भी खा जाता है एक ही बार में। अब खरगोश बेचारा जाता है, खरगोश की बारी थी। अब खरगोश का मतलब टर्न था डिनर या लंच बनने का शेर के लिए। तो वो जाता है। अब जब वो जाता है तो भाई उसके दिमाग में टेंशन लगी रहती है, क्योंकि भाई देखो क्या होता है ना कि मौत का कुआं है, आप अपने आप ही गिर रहे हो उस पे, तो टेंशन तो होएगी ना। तो वही कंडीशन रैबिट की होती है। बेचारा वो जाता है और गुफा में पहुंचता है। पहुंचते पहुंचते उसको थोड़ी सी देर हो जाती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। तो कहता है महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। शेर सोचता है यार आज तक तो किसी ने मुझसे जय जयकार मेरी करी नहीं है, ये पहला शिकार आया है कि जो जिसको मैं खाऊंगा, जिसको मैं हंट करूंगा, जिसको मैं, ये मेरा डिनर बनेगा, और ये मेरा लंच बनेगा, और ये मेरी ही जय जयकार कर रहा है। हाउ स्ट्रेंज। तो अब क्या होता है, बोलते महाराज आपकी जय हो, आप जैसा कोई हो सकता है? तो शेर ने, अब शेर कहते हाँ हो सकता है, तो शेर की बेइज्जती।
तो शेर कहता है नहीं कोई नहीं है। बोले नहीं आप जैसा है महाराज। बोले क्यों? बोले पहली बात तो शेर पूछता है कि तुम्हें इतनी आने में देर क्यों हो गई, तुम तो 2 घंटे लेट हो गए। बोले वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाराज, इस जंगल में सबसे बहादुर, सबसे अच्छा और सबसे अच्छे से अच्छा वाला किंग कौन है? तो बोले किंग तो मैं ही हूँ, राजा तो मैं ही हूँ। तो बोले महाराज सबसे बहादुर राजा कौन है? बोले वो भी मैं हूँ। बोले नहीं महाराज, मैं तो इसलिए मुझे देर और हो गई, मुझे रास्ते में एक कुएं में एक शेर मिला, उसने बताया वो कुएं से ऊपर जंप बार बार लगा रहा था। तो बोले अरे हाँ, बोले महाराज, और वो कह रहा था कि इस जंगल का राजा तो अब मैं बनूंगा, अब मैं ही इस जंगल का राजा बन के दिखाऊंगा, मुझसे बहादुर तो कोई है और है मतलब हो ही नहीं सकता है। पर अब महाराज मैंने भी उससे कह दिया सबसे ज्यादा बहादुर मेरे राजा हैं। तो इस समय अपनी प्रशंसा उसको जब हुई, उसकी मतलब अपनी प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है ना। तो जब उसने अपनी तारीफ सुनी तो राजा बड़ा खुश हो गया, फेस पे थोड़ी सी प्यारी सी एक कहते हैं कनिंग वाली स्माइल आ गई। तो अब वो राजा कहता है अच्छा तुमने ऐसे बोला? बोले और क्या महाराज, हमारे जंगल के राजा तो आप ही हैं, अब बहादुर भी आप हैं, होशियार भी आप हैं, तीव्र बुद्धि के भी आप हैं, चालाक भी आप हैं और बलवान भी आप हैं। अब तो राजा और ही खुश हो गया। पर बोले वो नहीं मान रहा है, वो वाला शेर नहीं मान रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे राजा को भी हरा दूंगा, और हिम्मत है अगर तुम्हारा राजा बहादुर है तो उसको यहाँ लेकर आओ। अब वो शेर कहता है अच्छा उसने ऐसे बोला? बोले हाँ महाराज, मैंने भी उसको चैलेंज कर दिया, मेरे राजा के सामने तो तुम टिक ही नहीं पाओगे, तुम तो बहुत ही बेकार हो। मेरा जो राजा है ना, मेरे जो शेर है, जो मेरा राजा शेर है, मतलब कहने का मतलब है जो मेरा किंग है, जो मेरा राजा है, जंगल का राजा है, वो बहुत तुमसे ज्यादा बहादुर है, वेरी ब्रेव। तो कहता है कि और वो बोले महाराज मैंने तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, अब आप बताइएगा, अगर आप नहीं चलोगे तो बदनामी आपकी भी होगी और फिर वो कल को वो बाहर आके अपने आप को राजा साबित कर देगा। तो या आप चाहोगे? तो राजा सोचता है यार ये तो मैं कभी नहीं चाहूंगा, इस जंगल में मुझे बैठे बैठाए तो लंच डिनर मिल रहा है, मुझे तो कोई हाथ पैर भी नहीं मारने पड़ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मनी मन में सोच रहा होता हूँ दैट टाइम। अब खरगोश कहता है महाराज आप एक काम करो, मैंने उसको बोल रखा है कि आप आके उससे फाइटिंग करोगे और मैं आपका सपोर्ट करूंगा, बाकी के जानवरों को भी लेकर आऊंगा, दिखाऊंगा देखो हमारे जंगल के राजा कितने बहादुर है। मतलब खरगोश ने उनको पानी पे चढ़ा दिया। बहुत ही मुश्किल से वो पानी में एट लास्ट वो चढ़ ही गए पानी में। कौन चढ़ गया? राजा, बेवकूफ राजा। अब जब वो राजा चढ़ जाता है पानी में तो वो कहता है कि कहाँ चल रहा? बोले महाराज आप मेरे पीछे पीछे आइएगा। तो राजा लेके जाता है, सॉरी राजा ने राजा को खरगोश लेके जाता है। एक बहुत बड़ा वैल होता है, मतलब कुआं होता है, उस कुएं में वो मतलब शेर उस कुएं पे लेके जाता है खरगोश। तो खरगोश कहता है महाराज इसी कुएं में है, वो बहुत ही डरावना शेर है, उसके बड़े बड़े बाल हैं और वो ऐसे ऐसे बालों को जब है ना वो शेक करता है ना, ऐसे ऐसे हिलाता है ना, तो बहुत अजीब सा लगता है, डर लगता है महाराज, और उसके बड़े बड़े टीथ हैं। तो भाई वो जब वो जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहा था ना उस गंदे वाले राजा को, मतलब इनविजिबल वाले राजा को, तो उस जो ओरिजिनल जो राजा था, जो शेर था, उसकी तो बैंड बज रही होती है मनी मन में। अब बैंड तो बज रही होती है पर वो शो ऑफ नहीं कर रहा था कि मेरी बैंड बज रही है, अब बैंड तो असली बजेगी आगे। तो भाई कहता है कि अच्छा कहाँ है राजा? तो खरगोश एकदम कहता है अरे सुनो मेरे राजा आ गए हैं, हिम्मत है तो बात करके दिखाओ, अपनी शक्ल दिखाओ। तो बोले तो कहता है कि यहाँ तो कोई नहीं बोल रहा है। बोले देखो राजा जी, देखो राजा
देखिएगा राजा जी, आपसे वो डर गया है, आप थोड़ा सा झांक के उसको आवाज दीजिएगा। तो वो जो शेर होता है वो कुएं में झांकता है, झांक के वो आवाज देता है, कौन है अंदर। तो उसकी आवाज है ना गूंज रही होती है, कौन है अंदर, रिपीट होके आती है आवाज। तो कहता देखो देखो राजा जी, आवाज आई है। बोले हाँ आई तो है। बोले आप फिर उसको बुलाइएगा, हो सकता है आपसे डर के मारे छुप गया हो, उसको बाहर निकालिएगा, वो सब जानवरों को आपकी जगह वो खा जाएगा फिर। तो उसको तो अपना लंच डिनर डिनर चाहिए था राजा को। राजा फिर दोबारा कहता है कौन है अंदर, बाहर निकलो बाहर निकलो। फिर दोबारा वो आते ही आवाज रिपीट होके बाहर निकलो बाहर निकलो, अगेन टू अगेन। अब क्या होता है कि फिर वो कहता है, खरगोश कहता है महाराज अब आप है ना अंदर झांकिएगा, वो आपको भी देख रहा होगा। तो जैसे ही वो देखता है ना, वो शेर पानी में देखता है तो रिफ्लेक्शन तो बढ़ता ही है पानी में, है ना। तो पानी में दूसरा शेर दिखाई देता है, अपने ही रिफ्लेक्शन से वो डर जाता है। सॉरी। तो वो जो पानी बस का जो परछाई होती है, रिफ्लेक्शन जो पड़ता है, उसे लगता है कि दूसरा शेर है। बोले देखो महाराज आ गया शेर, आ गया आ गया आ गया महाराज, देखिएगा दूसरा वाला आ गया। तो वो और रोर करता है बहुत तेज, वो अंदर से भी उसकी आवाज, अंदर से क्या वो आवाज तो गूंज रही होती है, तो वो और रिपीट होकर आवाज आती है रोर की, तो दहाड़ जब मारता है। तो अब भाई अब वो कहता है कि हाँ तुमने सही बोला, ये सच में बहुत खतरनाक है, ये तो बड़ा डरावना है। बोली हाँ महाराज। अब वो खरगोश तो चालाक था, खरगोश तो पीछे हो गया था, क्योंकि अगर वो खरगोश अगर आता तो उसकी भी रिफ्लेक्शन दिखता, उसकी पानी में परछाई दिखती। पर वो खरगोश पीछे, बोले खरगोश ने कहा मैं तो नहीं आऊंगा महाराज, आप ही झांकेगा, मैं तो बहुत ही डरपोक हूँ, आपके दम पे मैं यहाँ तक आ गया हूँ। अब उसमें और तारीफ और मार लेता है वो बेचारा। अब बेचारा कौन बनेगा वो आपको पता चल जाएगा। और फिर शेर बोलता है कि मुझसे फाइटिंग करोगे, वो भी रिपीट होके आता है, मुझसे फाइटिंग करोगे। तो अब वो खरगोश कहता है महाराज आप है ना जंप लगा लो और लड़ाई करके ऊपर चले आना, उसको हरा दो वरना वो सबको खा लेगा। वो महाराज जी भाई साहब चने के खेत में चढ़ जाते हैं, हाल फिलहाल तो वो कुएं पे चढ़ जाते हैं। और जैसे कुएं पे चढ़ते हैं, कुएं पे चढ़ने के बाद वो जंप लगाते हैं, अपने ही रिफ्लेक्शन पे जंप लगाते हैं। कुआं था बहुत डीप, और कुएं से तो उतना ऊंचाई पे तो आ नहीं सकता था, क्योंकि कुआं बहुत गहरा था। अरे भाई साहब अब क्या होता है, राजा जी तो नीचे गए अपने रिफ्लेक्शन से फाइटिंग करने के लिए। अब भाई साहब उनकी फाइटिंग होती है अच्छी खासी पानी में, छप छप छप। अब आप सोच सकते हैं कि वो फाइटिंग क्या फाइटिंग हो रही होगी। अपने रिफ्लेक्शन से फाइट करना। तो अंदर से बोलता है अरे यहाँ तो वो तो डर के मारे भाग गया। तो कहता है अच्छा। खरगोश कहता है राजा जी भाग गया, कोई बात नहीं, अब आप अपनी परछाई से लड़िएगा जूझिएगा, आपका स्थान यहीं पर है। तो वो जो शेर कहता अच्छा तुमने मेरे साथ धोखा दिया। बोले अरे ये इसको धोखा नहीं कहते, इसको स्मार्टनेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्मार्टनेस कहते हैं। तभी तो कहते हैं गाजर खानी चाहिए, आगो की निगाह कमजोर कभी नहीं होगी। तो भाई अब जैसी वो एक है ना विस्लिंग करता है, सारे के सारे एनिमल्स आ जाते, क्योंकि उसको प्री प्लान था कि हम आज ये, क्योंकि वो डे बाई डे देख रहा था कोई एनिमल जा रहा है कोई जा रहा है। उसने कहा अब इसका समाधान तो परमानेंट निकालना पड़ेगा, या तो हम नहीं या राजा नहीं। तो भाई हम तो रहेंगे, राजा गया काम से। तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता को सैल्यूट करते हैं, और राजा डूब के मर जाता है। और उस दिन से उनकी जंगल में जो टेंशन चल रही थी शिकार की, हंटिंग की, वो सब खत्म हो जाती है। एक नया राजा चुना जाता है, वो राजा सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी मजेदार चटपटी कहानी। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।